आपको कैसा लगेगा अगर आप किसी अनजान इंसान से मिले और वो आपको अपनी स्टोरी बताए, लेकिन स्टोरी सुन के आपको ऐसा लगे कि वो स्टोरी उसकी नहीं, आप ही की है। ऐसा ही हुआ कुछ स्वाति के साथ जब वो कश्मीर की ट्रिप पे गई अपने दो फ्रेंड्स मधुर और प्रतीक के साथ। स्वाति, मधुर और प्रतीक ना स्कूल टाइम फ्रेंड्स थे और तीनों को ही बहुत ही घूमने का शौक था, लेकिन काफी टाइम से उनका कश्मीर का प्लान बन रहा था। फाइनली 2014 में कश्मीर की टिकट्स बुक कर दी। दिल्ली से उन्होंने शाम की फ्लाइट ली और लगभग 7 बजे के अराउंड वो श्रीनगर पहुंच गए। श्रीनगर पहुंचते ही उन्होंने लोकल टैक्सी स्टैंड से यूसुफ की टैक्सी ली। रास्ते में एक ब्रिज आया। उस ब्रिज में स्वाति के ना रोंगटे खड़े हो गए और जैसे ही उसने विंडो से बाहर देखा, नदी में कुछ तैरता हुआ दिखाई दी। स्वाति घबरा गई, लेकिन तभी प्रतीक बोला, ये ब्रिज तो बहुत पुराना है। तो स्वाति का ध्यान भटक गया। यूसुफ ने कहा, हाँ साहब, ये ब्रिज बहुत पुराना है, लेकिन आप एक बात का जरूर ध्यान रखना, आपका होटल इस ब्रिज से काफी पास है और भूल के भी रात को 12 बजे के बाद इस ब्रिज पर मत आना, नहीं तो कुछ बहुत ही बुरा हो सकता है। मधुर और प्रतीक ने एक दूसरे की तरफ देखा और ये बात हंसी में निकाल दी। तीनों ने होटल में चेक इन किया और थोड़ा आराम करके लगभग 9 बजे के अराउंड वो तीनों पास ही के एक रेस्टोरेंट में डिनर करने निकल पड़े। ड्रिंक्स लेते लेते और खाना खाते खाते लगभग 11:40 हो गए। उन्होंने नोटिस किया कि पूरा के पूरा रेस्टोरेंट खाली हो गया। रेस्टोरेंट में एक भी बंदा दिखाई नहीं पड़ रहा है। मधुर ने तभी वेटर को आवाज मारी, सुनो जरा, ड्रिंक्स लेके आना। तो वेटर आया और उसने कहा कि सर, ये लास्ट ऑर्डर होगा, आप जल्दी से जल्दी ड्रिंक्स ऑर्डर करिए क्योंकि मुझे अपने घर के लिए निकलना है। प्रतीक ने बोला, भाई इतनी जल्दी क्या है, अभी तो 11:40 ही हुए हैं, 12 भी नहीं बजे, इतनी टेंशन किस बात के ले रहे हो? तो वेटर ने बोला, सर यहाँ पे अब देर रात तक रुकना खतरे से खाली नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर की तरफ निकलना होगा, मैं आपका ऑर्डर दे देता हूँ और फिर मैं निकल रहा हूँ। तीनों के तीनों अपनी बचपन की यादें ताज़ा करते हुए ड्रिंक्स पीते रहे और देखते ही देखते रात के 2 बज गए। अब रेस्टोरेंट ओनर ने बोला कि साहब, अब रेस्टोरेंट के क्लोजिंग का टाइम हो गया है, इसके बाद तो मैं भी नहीं रुक सकता, आप लोगों को भी जल्दी से जल्दी अपने होटल निकल जाना चाहिए और ध्यान रहे, गलती से भी गांव काडल ब्रिज पर मत चले जाना, वो खतरे से खाली नहीं है। मधुर और प्रतीक दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोला, यार क्या है, जिसको देखो ब्रिज पे मत जाना, ब्रिज पे मत जाना, यही रट लगा रखी है, चल आज हम ड्रिंक्स वहीं पे जाके फिनिश करते हैं। ये सुन के स्वाति थोड़ा सा घबराई क्योंकि उसको याद आया कि ब्रिज पे जब उसको गूज़बम्स आए थे और उसने खिड़की से नीचे देखा था तो उसको क्या दिखा था। स्वाति थोड़ी डाउटफुल थी, लेकिन फिर मधुर और प्रतीक उसको खींच के ले गए। वो तीनों रेस्टोरेंट से निकल पड़े ब्रिज की तरफ। रास्ते में उनका होटल आता था। जब वो होटल के गेट के पास पहुंचे तो स्वाति को एक लड़की खड़ी दिखी। वो लैंप लेकर खड़ी थी और थोड़ी सी रोने की भी आवाज आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ी तो वो लड़की गायब हो गई। उसने मधुर और प्रतीक की तरफ देखा तो उन दोनों का कोई रिएक्शन नहीं था। तो ऐसा लगा कि उन्होंने नहीं देखा और उन्होंने कुछ मेंशन भी नहीं किया, तो स्वाति चुप रही, लेकिन अंदर ही अंदर वो घबरा रही थी। जैसे ही वो अपने होटल के गेट के पास पहुंचे, स्वाति ने मन बना ही लिया। स्वाति ने बोला मधुर और प्रतीक को कि यार तुम लोग जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं ना होटल में ही रुकती हूँ। मधुर और प्रतीक ने इस बात की ज्यादा टेंशन नहीं ली। उन्होंने कहा ठीक है, तू होटल में आराम कर, हम लोग थोड़ी देर तक आते हैं। स्वाति गेट से होटल की तरफ चली गई और मधुर और प्रतीक ब्रिज की तरफ। होटल के थोड़ा अंदर जाते ही स्वाति को वो लड़की फिर से दिखी। वो लैंप लेके खड़ी थी और साइड में रो रही थी। इस बार उसकी रोने की आवाज ज्यादा तेज थी। स्वाति ने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया कि कौन हो तुम और तुम इतना क्यों रो रही हो। वो लड़की मुड़ी और उसने बोला, मेरा नाम रजिया है और प्लीज मेरे भाई को बचा लो, वो जख्मी है, उसको कुछ लोगों ने गोली मार दी है और वो नहीं बचेगा अगर जल्दी से जल्दी हमने उसकी मदद नहीं की। स्वाति ने कहा, कहाँ पर है वो? तो उसने बोला कि उसको कुछ लोगों ने ब्रिज पे गोली मार दी, जल्दी से मेरे साथ ब्रिज पे चलो। ये बात सुनते ही स्वाति बहुत ही ज्यादा घबरा गई और ब्रिज से स्वाति को पहले ही डर लग रहा था। स्वाति ने कुछ नहीं सुनी और वो फटाफट अपना हाथ छुड़ा के अपने कमरे में चली गई और कमरा अंदर से बंद कर लिया। इतनी देर में मधुर और प्रतीक ब्रिज के काफी करीब पहुंच गए थे। जैसे जैसे वो कदम आगे बढ़ा रहे थे, ठंड बढ़ती जा रही थी।
वहाँ पे बहुत ही सन्नाटा था और किसी भी बंदे का नामो निशान नहीं। वो दोनों थोड़ा थोड़ा डर तो रहे थे, लेकिन फिर भी वो ड्रिंक्स के नशे में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तभी ब्रिज के कोने में उनको एक लड़की दिखी जिसने लैंप लिया हुआ था। उनकी फटी थोड़ी सी, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि यार ये यहाँ पे क्या कर रही है इतने अंधेरे में। तो उन्होंने हिम्मत करके अपने कदम आगे बढ़ाए, उस लड़की के पास गए और पूछा, कौन हो तुम? जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो वो लड़की और कोई नहीं, स्वाति थी। वो दोनों एकदम हैरान हो गए और वो दोनों सोचने लगे कि स्वाति, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो हम होटल में छोड़ के आए थे, यहाँ पे कैसे? स्वाति कहती रोते हुए कि मेरे भाई बिलाल को बचा लो, मेरे भाई बिलाल को बचा लो। उसको कुछ लोगों ने गोली मार दी है और वो मर जाएगा अगर हमने मदद नहीं करी। मधुर और प्रतीक दोनों ही कंफ्यूज हो गए। उन्होंने सोचा, यार ये क्या हो गया? स्वाति कह रही है भाई को बचा लो, भाई तो उसका दिल्ली में है। स्वाति ने कहा नीचे देखो। जैसे ही उन्होंने नीचे देखा तो उनको एक लाश तैरती हुई दिखाई दी। वो दोनों बहुत ही घबरा गए। उन्होंने सोचा, यार स्वाति कह रही है तो हमें मदद तो करनी ही पड़ेगी। तो दोनों के दोनों ब्रिज के कोने की तरफ गए। जैसे ही वो जंप लगाने लगे, स्वाति ने उन दोनों का हाथ पकड़ा और बोला, बिलाल को तो तुम बचा लोगे, लेकिन बाकी सबका क्या? मधुर और प्रतीक बहुत ही कंफ्यूज हो गए और डर भी गए कि बाकी सब कौन? उन्होंने जैसे ही नदी में दोबारा देखा, उनको 40 से 50 लाशें तैरती दिखाई दी। अब वो दोनों बहुत ही घबरा चुके थे और उनको समझ आ गया था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। दोनों भागे होटल की तरफ और उन्होंने स्वाति का हाथ भी पकड़ा हुआ था। जैसे ही वो दोनों होटल के अंदर पहुंचे और पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि स्वाति नहीं है, वो दोनों ही थे। उन्होंने जब नॉक किया दरवाज़ा तो स्वाति ने तो अंदर से दरवाज़ा खोला। ये देखकर वो दोनों और ज़्यादा डर गए और उन्होंने कहा, स्वाति तू तो ब्रिज पे थी, तू यहाँ पे कैसे? स्वाति ने बोला कि मैं तो ब्रिज तक गई ही नहीं। ये सुन के उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे और स्वाति पूछ रही थी कि क्या हुआ ब्रिज पे, ऐसा तुम दोनों इतना घबराए हुए क्यों? तो उन्होंने बताया कि वहां पर एक लड़की लालटेन लेके खड़ी थी, उसकी शक्ल बिल्कुल तेरे जैसी ही थी और हमें लगा कि तू है, और वो कह रही थी कि बिलाल को बचा लो। स्वाति ने बोला कि यार जब तुम लोग गए थे ना और मैं रूम तक आ रही थी तो मुझे भी वही लड़की दिखी थी। सुबह होते ही उन्होंने जाके वॉचमैन से पूछा कि कल रात को उनको यहाँ एक लड़की दिखी थी जो एक लालटेन लेके खड़ी थी और अपने भाई को बचाने की बात कर रही थी। वॉचमैन ने कहा, साहब वो तो रजिया है, रजिया को मरे 9 साल हो गए। गांव काडल ब्रिज पर 1990 में 50 से 100 लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और अथॉरिटीज़ ने उन पर गोलियां चला दी थी। बहुत लोगों की मौत जख्मी होकर हो गई थी और काफ़ी लोग नदी में डूबने से मर गए थे। रजिया का भाई बिलाल भी प्रोटेस्ट में शामिल था और वो काफ़ी जख्मी हो गया था। रजिया ने काफ़ी कोशिश करी अपने भाई को बचाने की, लोगों से मदद मांगी, लेकिन वो नहीं बचा पाई। रजिया ने बिलाल को मरने से पहले ये वादा किया था कि वो सबको बिलाल की कहानी बताएगी और उसकी कहानी को भूलने नहीं देगी। तब से लेके 15 साल तक रजिया गांव में हर घर जा जाकर अपने भाई की कहानी बताती थी और उसके साथ क्या हुआ वो सबको दोहराती थी। रजिया रोज रात को लैंप लेके ब्रिज के पास जाती थी कि उसके भाई की आत्मा को शांति मिले। फिर एक दिन रजिया की खुद की लाश ब्रिज के कोने में मिली। रात को 12 बजे के बाद जो भी इस ब्रिज से गुजरता है उसको उन प्रोटेस्टर्स की रोने की, चिल्लाने की, चीखने की, लोगों से मदद मांगने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई लोगों को रजिया ब्रिज के कोने पर खड़ी मिली। जो भी आज तक हिम्मत करके रजिया के पास गया वो कभी लौट कर नहीं आया। तो ये थी कहानी कश्मीर के गांव काडल ब्रिज की। इंडिया में ऐसी बहुत सारी हॉन्टेड साइट्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।